शब कद्र की अजमत और फजीलत पर यह एक विस्तृत लेख है जो इस मुकद्दस रात की अहमियत को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करता है। शब कद्र, फजीलत, अहमियत और रूहानी बरकतें। अल्लाह सुब्हानहू व ताला ने इंसानियत की हिदायत और मफिरत, क्षमा के लिए कई खास दिन और रातें मुकर्रर की है। इन तमाम रातों में सबसे अफजल और बरकत वाली रात शब कद्र, लैलतुल कद्र है। यह वह रात है जिसे अल्लाह ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया है। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे, अंतिम 10 दिन में आने वाली यह रात मोमिनों के लिए अल्लाह का एक अजीम तोहफा है। एक, शब कद्र का मफहूम अर्थ। शब का अर्थ है रात और कद्र के दो मुख्य अर्थ होते हैं, अजमत और इज्जत, यानी वह रात जो बहुत ही सम्मानित और महिमावान है। तकदीर और फैसला, इस रात अल्लाह ताला आने वाले एक साल के लिए मखलूक सृष्टि के फैसले जैसे रिज्क, उम्र, सेहत और मौत फरिश्तों के सुपुर्द फरमाता है। 2, कुरान करीम का नुजुल, अवतरण। इस रात की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद इसी रात में नाजिल प्रकट फरमाई। कुरान में इरशाद है, बेशक हमने इस कुरान को शब कद्र में नाजिल किया। सूरह अल कद्र। पूरी दुनिया को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाने वाला कलाम इसी मुबारक रात में उतारा गया, जो कयामत तक के लिए हिदायत का जरिया है। 3, सूरह अल कद्र की रोशनी में फजीलत। अल्लाह ने इस रात की अहमियत बयान करने के लिए कुरान में एक पूरी सूरह, अध्याय नाजिल की है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं ये हैं। 1000 महीनों से बेहतर। अल्लाह फरमाता है कि इस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। अगर हम गणना करें तो 1000 महीने लगभग 83 साल और 4 महीने होते हैं। यानी एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी जितनी इबादत करता है उससे कहीं ज्यादा सवाब उसे सिर्फ इस एक रात में मिल सकता है। फरिश्तों और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नुज़ुल। इस रात हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बेशुमार फरिश्तों के साथ जमीन पर उतरते हैं। वे हर उस बंदे के लिए रहमत और सलामती की दुआ करते हैं जो अल्लाह की इबादत में मशगूल होता है। फज्र तक सलामती। ये रात शाम से लेकर सुबह फज्र के उदय होने तक सरासर सलामती और शांति की रात है। 4, हदीस की रोशनी में शब कद्र की अहमियत। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की बहुत ताकीद फरमाई है। गुनाहों की माफी। हदीस में आता है, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से शब कद्र में इबादत के लिए खड़ा हुआ, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। बुखारी व मुस्लिम। बदनसीब कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस रात की बरकतों से महरूम, वंचित रह गया, वह हकीकत में बहुत बड़ा महरूम है। यानी यह रात अल्लाह की रहमतों को समेटने का सबसे बड़ा अवसर है। 5, यह रात कब तलाश करें? अल्लाह ने अपनी हिकमत से इस रात की सटीक तारीख को छुपा कर रखा है ताकि बंदा सिर्फ एक रात पर भरोसा न करे बल्कि पूरी लगन से अल्लाह को तलाशे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, शब कद्र को रमजान के आखिरी अशरे, अंतिम 10 दिन की ताक ऑड रातों 21, 23, 25, 27, 29 में तलाश करो। इस्लामी विद्वानों का मानना है कि 27वीं शब को इसकी प्रबल संभावना होती है, लेकिन असल सुन्नत यह है कि पांचों ताक रातों में इबादत की जाए। 6, शब कद्र की मखसूस विशेष दुआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ मांगूं? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ करने वाला है और माफी को पसंद करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। 7, इस रात में की जाने वाली इबादतें। शब कद्र को सोने या फजूल बातों में जाया नहीं करना चाहिए। इस रात को इन कामों में गुजारना चाहिए। नमाज नफिल और तहज्जुद, जितना मुमकिन हो नमाजें पढ़े। कुरान की तिलावत, चूंकि यह कुरान की रात है इसलिए इसका पाठ करना सर्वोत्तम है। जिक्र और तस्बीह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और दरूद शरीफ कसरत से पढ़े। तौबा और इस्तिगफार, रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगे। दुआएं, अपने अपने परिवार और पूरी दुनिया के मुसलमानों की खैर और आफियत के लिए दुआ करें।
8. समाज पर असर और निष्कर्ष शब कद्र केवल व्यक्तिगत इबादत का नाम नहीं है, बल्कि यह इंसान के अंदर आध्यात्मिक जागृति पैदा करती है। यह हमें सिखाती है कि वक्त की कद्र कैसे की जाए। एक रात जिसे अल्लाह ने उम्र भर की इबादत से कीमती बना दिया, वह हमें यह पैगाम देती है कि अल्लाह की रहमत उसके गजब, क्रोध पर हावी है। निष्कर्ष, शब कद्र अल्लाह का वह नूर है जो मोमिन के दिल को पाक कर देता है। यह रात तकदीर बदलने वाली रात है। अगर हम इस रात का सही हक अदा करें तो न केवल हमारी आखिरत परलोक संवर सकती है, बल्कि दुनिया में भी सुकून हासिल हो सकता है। हमें चाहिए कि हम इस रात की कद्र करें और अल्लाह के करीब होने का यह सुनहरा मौका हाथ से न जाने दें।